आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी दिलचस्प घटनाओं पर बात करने वाले हैं जो बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होकर सीधे ग्लोबल इकोनॉमी तक जाती हैं। सुनने में भले ही ये चीजें एकदम अलग-अलग लगें, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे लोकल से लेकर मैक्रो लेवल तक की ये घटनाएं हमारी और आपकी जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला, 4 साल बाद एक चमत्कारी रिकवरी। दूसरा, बेहतर प्रशासन की ओर कदम। तीसरा, फर्जी हाजिरी पर रोक। चौथा, भीषण गर्मी के खतरे। और पांचवा, एलपीजी संकट। सेक्शन 1, मिरेकल रिकवरी आफ्टर 4 years। आज शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो सच में किसी को भी भावुक कर दे। अब जरा इस पूरी टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कैसे एक केस दूसरे से जुड़ता है, यह वाकई हैरान करने वाला है। 4 साल पहले वट सावित्री पूजा के दिन शिवम नाम के एक 4 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब हाल ही में 16 मई को उसी इलाके से एक और 4 साल के बच्चे आद्विक का किडनैप हुआ। जब पुलिस ने आद्विक के मामले में एक महिला को पकड़ा तो पूछताछ में उसने जो उगला उससे सिर्फ आद्विक ही नहीं बल्कि 4 साल पहले गायब हुआ शिवम भी सही सलामत मिल गया। आप बस उस परिवार की राहत के बारे में सोचिए। 4 साल बाद वो छोटा सा शिवम अब 8 साल का हो गया है। पुलिस ने बाकायदा डीएनए वेरिफिकेशन करवाया और जब पहचान पक्की हो गई तो बच्चे को उसके पिता अनु पांडे को सौंप दिया। सच कहूं तो थाने का वो नज़ारा इतना इमोशनल था कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें भर आईं। परिवार तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुका था, लेकिन इस केस ने साबित कर दिया कि अगर पुलिस लगातार कोशिश करे तो ऐसे चमत्कार बिल्कुल हो सकते हैं। सेक्शन 2, पुशिंग फॉर बेटर गवर्नेंस। अब परिवारों की इस भावुक कहानी से थोड़ा बाहर आते हैं और राज्य स्तर के प्रशासनिक फैसलों पर बात करते हैं। अब देखिए, ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं ये सच में हैरान करने वाली है। कोई इंसान सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर कितने सालों तक 2-2 सरकारी नौकरियां एक साथ कर सकता है। यहां कृष्ण प्रसाद वर्मा नाम के क्लर्क का मामला सामने आया है। ये भाई साहब 2005 से स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क के पद पर सैलरी ले रहे थे और गजब की बात यह है कि 2008 से 2017 तक ये बीसीसीएल में जूनियर ओवरमैन का काम भी करते रहे। मतलब दोनों जगह से बाकायदा सैलरी उठाई। अब जाकर ये इतनी बड़ी धोखाधड़ी पकड़ी गई है और डीएम ने सीधे 3 सदस्यों की जांच कमेटी बैठा दी है। दूसरी तरफ पॉलिटिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी काफी हलचल है। ओबरा के विधायक ने सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर कुछ बहुत ही अहम मांगे रखी हैं, जैसे ओबरा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना, दाऊदनगर नगर परिषद को बढ़ाना और सबसे जरूरी NH 139 की मरम्मत। विधायक जी ने तो इसे लिटरली मौत की सड़क तक कह दिया है, क्योंकि इसकी खस्ता हालत की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि पब्लिक सेफ्टी को लेकर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन ने एक और बहुत ही क्रिएटिव कदम उठाया है। अस्पतालों में जो साफ सफाई का बुरा हाल रहता था ना, उसे सुधारने के लिए अब एक नई पहल हो रही है। सदर और अनुमंडल अस्पतालों में साफ सफाई का पूरा जिम्मा अब सीधे जीविका दीदियों को सौंपा जा रहा है। ये एक बेहतरीन आइडिया है, क्योंकि इससे सिर्फ महिलाओं को रोजगार ही नहीं मिलेगा बल्कि मरीजों को एक साफ और सुरक्षित माहौल भी मिलेगा, जो किसी भी अस्पताल के लिए सबसे बेसिक चीज है। सेक्शन 3, टैकलिंग फेक स्कूल अटेंडेंस। प्रशासन से आगे बढ़ते हैं और शिक्षा विभाग में हो रहे एक बहुत बड़े टेक शिफ्ट की बात करते हैं। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये नंबर 75%। शिक्षा विभाग ने हर स्कूल के लिए छात्रों की कम से कम 75% उपस्थिति का एक एकदम स्ट्रिक्ट टारगेट फिक्स कर दिया है। अगर ये आंकड़ा पूरा नहीं हुआ तो सीधे तौर पर हेडमास्टर की जवाबदेही तय होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि पुरानी व्यवस्था में तो लोग आसानी से गोलमाल कर लेते थे, तो इस नए टारगेट को असल में अचीव कैसे किया जाए? तो इसका बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने बेस्ट यानी बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया है। पहले क्या होता था, टीचर अपना मोबाइल किसी और को दे देते थे और खुद गायब, प्रॉक्सी हाजिरी बन जाती थी। लेकिन अब ये ऐप सीधे रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करता है। कोई भी हेराफेरी हुई तो तुरंत हेडक्वार्टर को अलर्ट चला जाएगा। और तो और, अगर अटेंडेंस 60% से नीचे गई तो हेडमास्टर्स को पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा। मतलब अब कोई चालाकी नहीं चलने वाली। सेक्शन 4, हीट वेव्स एंड हाईवे हजार्ड्स। अब प्रशासन और स्कूलों की बातों से थोड़ा हटकर मौसम के उस कहर पर बात करते हैं जो इस वक्त सच में जानलेवा साबित हो रहा है। मौसम विभाग ने इन 5 खास जिलों के लिए एकदम सीरियस रेड अलर्ट जारी किया है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद। यहां टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है।
ये झुलसाने वाली पश्चिमी हवाएं इतनी खतरनाक हो चुकी हैं कि दोपहर के वक्त सड़कें और बाजार बिल्कुल वीरान पड़े रहते हैं। हालात देखते हुए मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। उनकी सलाह है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच तो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए लगातार पानी, नींबू पानी और ORS लेते रहें। ये लिटरली जीवन बचाने वाले टिप्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो क्या इस भीषण गर्मी का असर सिर्फ हमारी हेल्थ पर ही पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। हमें यह देखना होगा कि इसका रिपल इफेक्ट हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेली लाइफ पर कैसे पड़ रहा है। आप खुद देखिए, भयानक गर्मी की वजह से पटरियों पर जो असर पड़ रहा है, उससे श्रमजीवी एक्सप्रेस जैसी बड़ी बड़ी ट्रेनें 3-3 घंटे लेट चल रही हैं। और हाईवे पर तो स्थिति और भी डरावनी है। रोहतास में एक थके हुए ट्रक ड्राइवर को भयंकर गर्मी और थकान की वजह से झपकी आ गई और सीधा ट्रेलर से जा भिड़ा। ड्राइवर बुरी तरह घायल हुआ और घंटों जाम लगा रहा। मतलब ये मौसम अब सिर्फ असहज नहीं है, बल्कि खतरनाक हो चुका है। सेक्शन 5, द लूमिंग LPG क्राइसिस। अब स्टेट से सीधा ग्लोबल लेवल पर चलते हैं। दुनिया के एक कोने में जो इंटरनेशनल टेंशन चल रही है, वो सीधा हमारी रसोई के बजट पर कैसे असर डालने वाली है, आइए इसे समझते हैं। अब LPG इंपोर्ट के ये चौंकाने वाले आंकड़े देखिए। फरवरी में भारत हर दिन लगभग 8,51,000 बैरल से ज्यादा LPG इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन अप्रैल आते आते ये धड़ाम से गिरकर सिर्फ 3,77,000 बैरल के करीब रह गया। ये अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों? क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसके जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है, जो तेल सप्लाई का एक बहुत बड़ा वैश्विक रास्ता है। ये साफ दिखाता है कि हमारी सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। हमारी LPG का 80% इंपोर्ट सिर्फ इन 4 देशों पर टिका है: UAE, कतर, कुवैत और सऊदी अरब। अब भारत मजबूरी में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से गैस मंगाकर कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां से शिपमेंट आने में 20 से 45 दिन लग जाते हैं। यही वजह है कि यह संकट और गहराता जा रहा है। अब सरकार पहले ही PNG यूजर्स से उनके एक्स्ट्रा LPG कनेक्शन सरेंडर करने को कह रही है, तो ये पूरी स्थिति एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है और सप्लाई घट रही है, क्या हम और आप कुकिंग गैस की कीमतों में एक और बड़े उछाल के लिए तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा।